हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में लल्लन टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान के। यकीन मानना दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की है। इस वीडियो से बाहर आपको प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा दोस्तों। 40 ही क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, हर एक प्रश्न का फुल एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। हर एक प्रश्न को मैं फुल एक्सप्लेन करूंगा, पूरा हर एक प्रश्न को बारीकी से करेंगे दोस्तों। तो वीडियो पर अंत तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। तो लल्लन टॉप प्रश्न है। पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर आपको दिखाई दे गया होगा कि साहित्य के क्षेत्र में। ये तो हुआ इसका आंसर। अब समझिए इसको दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों सबसे पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला था श्री शंकर कुरूप को। ठीक है, याद रखना है इसको। श्री शंकर कुरूप को सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। और कब मिलता है? ये 1965 में मिलता है। ठीक है दोस्तों। और ये कौन से कवि हैं? ये हैं मलयालम भाषा के कवि हैं। मलयालम भाषा के लिए इन्हें 1965 में श्री शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और ये तो हो गए पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भारतीय, वो है पुरुष। ठीक है। और महिला में जो मिला था उन्हें मिला था आशा पूर्णा देवी को। याद रखना है, आशा पूर्णा देवी को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार महिला क्षेत्र में। ठीक है, महिला में। ठीक है, महिला को मिला था ये आशा पूर्णा देवी। ये फर्स्ट भारतीय है महिला प्राप्तकर्ता। ठीक है, ये तो हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? आंसर है आपका इसका स्वीडन। ठीक है, देखिए नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन की स्मृति में। देखिए स्वीडन के रहने वाले थे अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, उनकी स्मृति में जो है 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिए जाता है। ठीक है दोस्तों ये। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1901 में हुई थी। याद रखना है, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1901 में हुई थी। और ये भौतिकी शास्त्र और रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य एवं शांति, ये 5 विषयों के क्षेत्र में दिया जाता है। जो भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं उनके लिए दिया जाता है। छठा विषय इसमें अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था। नोबेल पुरस्कार में 1969 को जोड़ा गया था। ठीक है, ये 1969 से जो दिया जाने लगा था। कौन सा? छठे विषय में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये हो गया। ठीक है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये स्वीडन में दिए जाते हैं। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार के अगर विजेताओं की बात करूं तो सबसे पहले जो विजेता हैं वो हमारे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, भारतीय। ठीक है, 1913 में इन्हें ये मिला था नोबेल पुरस्कार, 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद सीवी रमन को मिलता है भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में। ठीक है, अरविंद खुराना को मिलता है चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। और मदर टेरेसा को जो मिलता है वो मिलता है शांति के क्षेत्र में 1979 को ये मिलता है नोबेल पुरस्कार। तो अगला नेक्स्ट देखते हैं, नोबेल पुरस्कार किसकी इसकी स्मृति में दिए जाते हैं? मैंने बता दिया है, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। ठीक है, किस क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है? याद रखना दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा संगीत के क्षेत्र में। देखिए दोस्तों, जो ग्रैमी पुरस्कार है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार से ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और हाँ, इसमें याद रखना आपको, प्रसिद्ध जो सितार वादक है हमारे पंडित रविशंकर, उनको 1968 में मिला था ग्रैमी पुरस्कार। 1968 में सितार वादक पंडित रविशंकर को मिला था। ये पहले भारतीय थे प्राप्तकर्ता, 1968 में इनको मिला था। ठीक है, पाने वाले पहले प्राप्तकर्ता जो हैं वो पाने वाले कौन हैं? वो हमारे रविशंकर। ठीक है, ये सितार वादक हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पांचवा प्रश्न है हमारा, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, देखिए दोस्तों, हरित क्रांति के जनक हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, इनको ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इनकी स्मृति में दिया जाता है ये नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? जो राष्ट्रीय एकता पर बनी फिल्म है सर्वोत्तम फीचर फिल्म, उसको नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है फिलीपींस के द्वारा। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, पहले जो भारतीय प्राप्तकर्ता है वो है विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे हैं। क्या भारतीय प्राप्तकर्ता? विनोबा भावे। रेमन मैग्सेसे प्राप्तकर्ता जो है वो है विनोबा भावे, पहले भारतीय। ठीक है, और इनको मिला था 1958 में। ठीक है, 1958 में इनको ये पुरस्कार मिला था। और इसको जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसको कहा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार। इसमें जो राशि मिलती है दोस्तों, इसमें राशि याद रखना, $50,000 मिलते हैं। इसमें $50,000 और एक स्वर्ण पदक मिलता है, सोने का पदक मिलता है। और प्रत्येक वर्ष इसे मनीला में दिया जाता है। 31 अगस्त को ये दिए जाते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है,
पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसमें कुछ खास याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना है कि पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में। और इसी तरह से एक है पुलित्जर, एक है दोस्तों इसी की तरह एक नाम और है प्रित्जर, एक है प्रित्जर, एक है पुलित्जर। तो प्रित्जर जो पुरस्कार है वो दिया जाता है आर्किटेक्चर में, ठीक है, आर्किटेक्चर में दिया जाता है वो पुरस्कार प्रित्जर पुरस्कार, ठीक है, और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है। नेक्स्ट अब कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? जो कलिंग पुरस्कार है वो किसके लिए दिया जाता है? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और राशि इसमें मिलती है 10 लाख रुपए मिलते हैं, स्वर्ण कमल मिलता है और एक शॉल मिलती है, ठीक है दोस्तों। और 2021 में जो मिला है वो मिला है हमारे देश के आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल विश्व भूषण हरिश्चंद्र को दिया गया था 2021 में। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस उपलब्धि के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। जो पर्यावरण रक्षा के लिए दिए जाते हैं वो ग्लोबल जो है 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, ध्यान रखना है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है धन्वंतरी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको दोस्तों याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अगर ये सरस्वती सम्मान पूछा जाए किसके द्वारा दिया जाता है तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसमें कितने राशि मिलती है? इसमें मिलती है 15 लाख रुपए मिलते हैं इसमें, ठीक है, 15 लाख रुपए मिलते हैं, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और एक शॉल मिलती है और माँ सरस्वती का प्रतीक चिन्ह भी इसमें मिलता है। तो ये मिलती है इसमें राशि, ठीक है, और सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना है, अर्जुन पुरस्कार खेलकूद से संबंधित है, खेलकूद से संबंधित है। राशि इसमें कितनी मिलती है? 15 लाख रुपए मिलते हैं और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा मिलती है, ठीक है, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा मिलती है, ध्यान रखना है आपको, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा भी मिलती है और 15 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए दोस्तों, भटनागर पुरस्कार भी किस में क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। जो भटनागर पुरस्कार है इसमें कितने रुपए मिलते हैं? 5 लाख रुपए मिलते हैं, प्लस सम्मान पत्र मिलता है एक, और एक पट्टिका दी जाती है। विज्ञान का सर्वोच्च ये पुरस्कार है, विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार है कौन? भटनागर पुरस्कार, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1965 में। मैंने बता दिया है, जी शंकर कुरूप यानी श्री शंकर कुरूप को मिला था 1965 में, ठीक है, 1965 में मिला था मलयालम भाषा के लिए। और आशा पूर्णा देवी ये फर्स्ट महिला है भारतीय। और दोस्तों इसमें पुरस्कार राशि ध्यान रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है, याद रखना है, 11 लाख रुपए मिलते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार में। नेक्स्ट प्रश्न है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो खेल प्रशिक्षकों के लिए जो कोच होते हैं उनको ये मिलता है, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। ये 1985 से स्टार्ट किया गया था, ठीक है दोस्तों। इसके यह युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है कोचों को, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया? तो नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया? 1901 में किया गया था, हम इसको पीछे पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट है, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब किया गया? जो भारत रत्न है और अन्य राष्ट्रीय सम्मान है वो ये कब आरंभ किया गया था? तो भारत रत्न किया गया था 1954 में स्टार्ट, भारत रत्न, ठीक है। और पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार में वो आती हैं। तो इन्हें सभी को 1954 में ही स्टार्ट किया गया था। याद रखना दोस्तों, 1954 में 3 भारतीयों को मिला था, सीवी रमन को और राजगोपालाचारी को, डॉक्टर राधा कृष्णन को, ठीक है। 1954 में इन 3 भारतीयों को भारत रत्न मिला था 1954 में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहले भारतीय विजेता हैं भारत रत्न के। नेक्स्ट है, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? देखिए, जो नोबेल पुरस्कार है वो सीवी रमन को कब मिला था? 1930 में मिला था, याद रखना, भौतिकी के क्षेत्र में इनको मिला था। नेक्स्ट है, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? किन लेखकों के देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है, ये पूछा है। तो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखकों पर, ये इंग्लिश के क्षेत्र में मैन पुरस्कार दिया जाता है, इंग्लिश के क्षेत्र में। ध्यान रखना दोस्तों, BS नोएपाल जो भारतीय हैं इनको 1971 में मिला था, ठीक है, इन ए फ्री स्टेट के लिए मिला था, ठीक है, BS नोएपाल को 1971 में। और सलमान रुश्दी को मिला था 1981 में, ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। और अरविंद अडिगा को ध्यान रखना है, अरविंद अडिगा को 2008 में मिलता है द व्हाइट टाइगर, इनकी
इनकी बुक के लिए, ठीक है। द व्हाइट टाइगर, ठीक है, व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा, इनको मिला था, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों। देखिए मेरी बातों को सुनते जाइए, ये लिखाई पर ध्यान ना दे दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहा हूँ, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था। जो अर्थशास्त्र है उसमें नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था, ध्यान रखना दोस्तों। जो अर्थशास्त्र है वो उस स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने स्टार्ट किया था। जो पहले जो दिया जाता था वो केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। जो छठा क्षेत्र था वो अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार 1969 से मिलना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। 1969 से स्टार्ट हो गया था जो अर्थशास्त्र के विषय में। तो पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था और फिर बाद में जो है छठा क्षेत्र जो है अर्थशास्त्र इसमें जोड़ा गया था। और याद रखना इस बैंक का नाम था स्वेरिजेस रिक्स बैंक, ठीक है। और अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र में पाने वाले, ये 2019 में मिला था इनको। इनसे पहले अमर्त्य सेन को मिल गया था। अमर्त्य सेन को जो मिला था वो 1998 में मिल गया था, इनको ध्यान रखना। तो पहले अर्थशास्त्र में पहले विजेता वो है 1998 में अमर्त्य सेन, दूसरे हैं अभिजीत बनर्जी जिनको 2019 में मिला था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो मैंने बता दिया है, आस्या पूर्णा देवी, ठीक है, याद रखना इनको, आस्या पूर्णा देवी। पहले जो पुरुष हैं वो कौन है, जयशंकर कुरूप, याद रखना उनको। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई। तो सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। आंसर है आपका सरस्वती सम्मान की, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो व्यास सम्मान है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये भी किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है व्यास सम्मान, ठीक है दोस्तों। और 1991 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, 1991 में, ठीक है। पहले जो प्राप्तकर्ता हैं वो हैं रामविलास शर्मा। इनको भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए 1991 में ही मिल गया था। जो पहले प्राप्तकर्ता कौन है, वो रामविलास शर्मा है। नेक्स्ट प्रश्न है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था। तो तानसेन सम्मान किस भारतीय राज्य ने शुरू किया था, मध्य प्रदेश ने, ठीक है। तो मध्य प्रदेश ने तानसेन पुरस्कार स्टार्ट किया था। जो पहले तानसेन पुरस्कार विजेता है वो है उस्ताद अब्दुल हलीम जफर खान, ठीक है। उनको सितार वादक थे ये, इनको मिला था 2000 में, ठीक है। और इसमें जो पुरस्कार राशि है वो 5 लाख रुपए मिलती है। तानसेन सम्मान में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, इसमें आंसर है आपका नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा, ठीक है। नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा ऑस्कर पुरस्कार इनके द्वारा प्रदान किया जाता है। जो पहले भारतीय विजेता हैं ऑस्कर, वो महिला हैं, वो है हमारी भानु एथैया, ठीक है, याद रखना है। प्रसिद्ध पोशाक डिजाइनर थी ये, गांधी फिल्म में इन्होंने भूमिका निभाई थी। और सत्यजीत रे को 1992 में मिला था जो ऑस्कर पुरस्कार है, सत्यजीत रे को मिला था 1992 में। सत्यजीत रे कौन है, बंगाली फिल्म निर्देशक हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है। मैग्सेसे पुरस्कार मतलब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है, आचार्य विनोबा भावे, इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1913 में, ठीक है। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था और 1930 में सीवी रमन को मिला था नोबेल पुरस्कार, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1901 में स्टार्टिंग हुई थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1930 में, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 1930 में सीवी रमन को मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, 30वां प्रश्न है हमारा, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था। तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित कौन थे, पहले सम्मानित ये थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को मिला था हमारा मरणोपरांत पहला भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है, याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री। और लाल भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था, 1954 में 3 जनों को मिला था। सीवी रमन को मिला था, एस राधा कृष्णन को मिला था और चक्रवर्ती राज गोपालाचारी को मिला था तीसरे, ठीक है। 1954 में भारत रत्न, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। एस चंद्रशेखर, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, एस चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं। तो किस वर्ष से स्टार्टिंग हो गई थी, 1969 से, ठीक है, 1969 से, याद रखना।
भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन थे? जो भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों, पहले जो प्राप्तकर्ता हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं, वो है देविका रानी रोरिक। देविका रानी को मिला था, पहली भारतीय महिला है ये। ठीक है, इनको मिला था 1969 में मिला था। ठीक है, 1969 में मिला था इनको, देविका रानी को। इसमें जो राशि दी जाती है दादा साहब फाल्के पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक सोने का कमल दिया जाता है और एक शॉल दी जाती है। ठीक है, और 2020 में मिला था आशा पारेख को। 2020 में मिला था आशा पारेख को, और 52 में मिला था रजनीकांत को। 52 में जो मिला था 2021 में, वो मिला था रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? देखिए, मैंने बता दिया, देविका रानी को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी के लेखक कौन थे? देखिए, हिंदी के क्षेत्र में मिला था 1968 में चिदम्बरा के लिए दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। इतना आपको ध्यान रखना है। और 1968 के बाद 1972 में मिला था हमारे रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं हरिवंश राय बच्चन। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन। और सरस्वती सम्मान में जो राशि मिलती है 15 लाख रुपए मिलते हैं, प्रशस्ति पत्र मिलता है और देवी सरस्वती की प्रतिमा मिलती है। ये इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? तो भारत रत्न से सबसे पहले किसे मिला था? 1954 में। ठीक है, किसे मिला था? डॉक्टर एस राधा कृष्णन को। ठीक है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन को 1954 में। और सीवी रमन को भी मिला था। और ध्यान रखना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भी मिला था 1954 में। 3 जनों को याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 1998 में मिला था सबसे पहले अमर्त्य सेन को, 1998 में। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। एशियाई नोबेल पुरस्कार से किसे जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, एशियाई जो नोबेल पुरस्कार है उसको जाना जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। ये थी आज की वीडियो। टॉप 40 प्रश्न लल्लन टॉप प्रश्न है, एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी PDF आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में लाता रहता हूं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।